हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम वर्ड्स टू अ ग्रैंड चाइल्ड एंड दिस इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 8. This poem is written by Chief Dan George. So they basically बच्चों there are part A, part B, part C. So let's start. Part A is read the lines from the poem and answer the questions. So here is the first stanza. So I write of what I know, and someday our hearts will meet in these words if you let it happen. So based on this para, there are questions. Question number A: whose hearts are referred to in these lines? किसके हार्ट्स को यहाँ पर रेफ़र किया गया है? इन दीज लाइन्स हार्ट्स रेफर टू द हार्ट्स ऑफ द ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंड चाइल्ड. यहाँ पर जो हार्ट्स की बात की गई है वो ग्रैंडफादर, दादा की और पोते की दिलों की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर बी: व्हाट डज द पोएट मीन बाय दीज लाइन्स? पोएट का ये जो लाइन ऊपर हमने पढ़ी थी उन लाइनों का क्या मतलब है? द पोएट मीन्स दैट इवन इफ़ ही डाइज, पोएट का मतलब ये है कि अगर वो मृत्यु हो जाती है उनकी, हिज वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम, उनके जो शब्द हैं जो एक कविता के रूप में हैं, वुड बी रीड बाय द ग्रैंड चाइल्ड सेवरल ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद उनके पोते द्वारा वो पढ़े जाएंगे, वो पोएम वो पढ़ेगा. एंड थ्रू दीज वर्ड्स देयर हार्ट्स वुड मीट अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड डेथ. और इन्हीं शब्दों के द्वारा जो उन्होंने पोएम लिखी है, उन्हीं शब्दों के द्वारा वो एक दूसरे से मिल पाएंगे और उसकी कोई सीमा नहीं होगी, चाहे समय हो, चाहे दूरी हो या फिर मृत्यु ही क्यों ना हो. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी: वाई डज द पोएट यूज़ द रिफ्रेन इफ़ यू लेट इट हैपन? एक्सप्लेन. तो पोएट ने रिफ्रेन क्यों यूज़ किया? इफ़ यू लेट इट हैपन, इसको एक्सप्लेन कीजिए. द पोएट यूजेज द रिफ्रेन इफ़ यू लेट इट हैपन टू से दैट आफ्टर हिज डेथ. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनकी मृत्यु के बाद भी हिज ग्रैंड सन कैन रीड हिज वर्ड्स, उनके जो पोता है वो ये शब्द पढ़ पाएंगे. एंड अंडरस्टैंड हिज लव एंड एडवाइस, और उनका प्यार जो स्नेह है उनके दादाजी का उनके प्रति वो समझ पाएंगे. और उनकी एडवाइस जो उन्होंने सलाह दी है, क्या सलाह है? इफ़ द ग्रैंड चाइल्ड इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट विद एन ओपन माइंड एंड अ विलिंग हार्ट. अगर उनके जो ग्रैंड चाइल्ड हैं अगर इसको एक्सेप्ट करने में एक हृदय, अपना दिमाग खोल के, अपना हृदय को खोल के और विलिंग हार्ट रख कर अगर इस एडवाइस को मानेंगे. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर. नाउ वी विल मूव टू पार्ट 2. यू आर अ पर्सन ऑफ लिटिल बट इट इज़ बेटर टू हैव लिटिल ऑफ व्हाट इज़ गुड दैन टू पॉसेस मच. तो ये लाइंस ली गई हैं पोएम से, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं. क्वेश्चन ए: व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फ्रेज अ पर्सन ऑफ लिटिल? अ पर्सन ऑफ लिटिल जो फ्रेज है उससे क्या मतलब है? द फ्रेज अ पर्सन ऑफ लिटिल मीन्स दैट अ पुअर पर्सन हु डजेंट हैव मच मनी. यहाँ पर पर्सन ऑफ लिटिल का मतलब है जिसके पास बहुत कम कुछ हो, बहुत कम पैसा हो, उसे यहाँ पर लिटिल कहा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी: व्हाई डज द पोएट थिंक दैट हिज ग्रैंड चाइल्ड विल बी अ पर्सन ऑफ लिटिल? ग्रैंड चाइल्ड जो पोएट है वो ऐसे क्यों सोचते हैं कि जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो एक पर्सन ऑफ लिटिल बनेंगे? The poet thinks that his grandchild will be a person of little because he himself doesn't have a lot of wealth to pass on to his grandchild. वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास खुद भी बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है जो वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को पास ऑन कर सकें. ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट: अकॉर्डिंग टू द पोएट वाई इज़ इट बेटर टू हैव लिटिल ऑफ व्हाट इज़ गुड? कवि के अनुसार जो थोड़ा भी है वो बेहतर क्यों है, वो अच्छे के रूप में क्यों बेहतर है? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज़ बेटर टू हैव लिटिल ऑफ व्हाट इज़ गुड देन टू हैव अ लॉट ऑफ वर्थलेस वेल्थ. एक बहुत सारी धन जायदाद हो और वो कुछ काम ना आए, उसके होने से अच्छा है कि आपके पास थोड़ा हो पर अच्छा हो. ही फील्स दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ वेरी लिटिल इन लाइफ, उनका मानना ये है, उन्होंने महसूस किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ कम है लाइफ में, ही कैन एन्जॉय एंड वैल्यू द रियल जॉय. वो उस थोड़े से संसाधन को भी इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी सी वेल्थ को भी इंजॉय कर सकते हैं और वो रियल जॉयस को वैल्यू कर सकते हैं, उनकी कीमत का उन्हें पता होता है. एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ विच रिच पीपल कैन नॉट अप्रिशिएट, जिनको कि जो अमीर लोग हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट पैरा नंबर 3: Each day brings an hour of magic. Listen to it
things will whisper their secrets. Based on these three lines, question number A, what do you think is the hour of magic? आपको क्या लगता है hour of magic क्या है? According to the poet, the hour of magic is the moment when we can value the lessons that nature and life teach us. hour of magic क्या है? वो क्षण है बच्चों जो हमें प्रकृति, हमें जो ज़िंदगी है, प्रकृति है, वो हमें सिखाती है. इफ़ वी आर सेंसिटिव टू दीज लेसन्स एंड वॉइसेस, अगर हम उनके प्रति सजग हैं, उनके जो सेंसिटिव हैं उनके प्रति, तभी. द ग्रैंड फादर वॉन्ट्स हिज ग्रैंड चाइल्ड टू हैव द राइट वैल्यूज़ इन लाइफ. अब ग्रैंड फादर क्या चाहते हैं कि जो ग्रैंड चाइल्ड है उनका, वो ज़िंदगी में सही चीज़, सही वैल्यू करे लाइफ में हर चीज़ की. एंड अंडरस्टैंड द एटर्नल रिदम्स ऑफ नेचर, और प्रकृति को समझे. वुड मेक द ग्रैंड चाइल्ड ट्रूली वाइज, और अगर वो ऐसा करेगा उनका ग्रैंड चाइल्ड, तो इसी से वो वाइज बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे. नाउ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी, वाई शुड वी लिसन टू द आवर ऑफ मैजिक? हमें आवर ऑफ मैजिक क्यों सुनना चाहिए? वी शुड लिसन टू द आवर ऑफ मैजिक बिकॉज लाइफ एंड नेचर विल विस्पर एटर्नल ट्रूथ, क्योंकि ज़िंदगी और जो प्रकृति है वो विस्पर करती हैं एटर्नल ट्रूथ, ज़िंदगी की सच्चाई को वो बयान करती है. एंड सीक्रेट्स टू अस, और हमें वो रहस्य भी बताते हैं. विच ओनली द सेंसिटिव कैन हियर, नॉट द वर्ड ऑफ वेल्दी, जो कि शब्दों द्वारा या किसी जायदाद द्वारा नहीं सुनी जा सकती. वो बहुत सेंसिटिव होकर अपने नेचर जो है उसके प्रति सजग रहना चाहिए, कृतार्थ रहना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट सीक्रेट्स विल द पोएट्स ग्रैंड चाइल्ड गेट टू नो? क्या रहस्य हैं जो पोएट के ग्रैंड चाइल्ड को जानने हैं? द पोएट्स ग्रैंड चाइल्ड विल गेट टू नो सर्टन एटर्नल ट्रूथ्स. उनको ग्रैंड चाइल्ड को कुछ सत्य हैं, निश्चित एटर्नल ट्रूथ्स हैं जो जानने हैं. एंड वैल्यू दैट लाइफ विल टीच हिम, और उसको वैल्यू करना है उस लाइफ को जो उन्हें सिखाती है. सच एज एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड विद मदर नेचर एंड प्रोटेक्टिंग इट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट. जैसे कि एक बॉन्ड बनाना अपने मदर नेचर के साथ, पृथ्वी धरती माता के साथ एक बॉन्ड बनाना और उसे प्रोटेक्ट करना, ना कि इसे बर्बाद करना. नाउ बच्चों, पार्ट ए इज़ ओवर हियर. नाउ पार्ट बी स्टार्ट्स. आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. Question number 1, why does the poet feel that he may not be around to counsel his grandchild? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि वो ग्रैंड चाइल्ड को काउंसिल करने का, सलाह मशवरा करने का, उन्हें जब टाइम आएगा, ग्रैंड चाइल्ड बड़ा होगा तो वो तब नहीं होंगे, ऐसा क्यों लगता है? द पोएट फील्स दैट ही मे नॉट बी अराउंड. उन्हें ऐसा लगता है कि उस टाइम वो उसके पास नहीं होंगे, बिकॉज ही इज़ ओल्ड एंड इट इज़ लाइकली दैट ही विल डाई सून. उन्हें ऐसा लगता है वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और उनकी मृत्यु नज़दीक है, और वो जब तक उनका ग्रैंड चाइल्ड बड़ा होगा, समझने लायक होगा, वो नहीं रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वार्न हिज ग्रैंड चाइल्ड अगेंस्ट? वाई? पोएट जो है किस चीज़ की चेतावनी देते हैं और क्यों? द पोएट वार्न्स हिज ग्रैंड चाइल्ड अगेंस्ट कॉम्प्लेसेंसीज एंड वांट्स हिम टू एस्टैब्लिश अ क्लोज बॉन्ड विद नेचर. पोएट जो है वो ग्रैंड चाइल्ड को कॉम्प्लेसेंसी के अगेंस्ट में वो वार्न करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो क्लोज बॉन्ड बनाए अपना नेचर के साथ, प्रकृति के साथ. ही ऑल्सो वार्न्स हिम अगेंस्ट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. उन्होंने ये भी वार्न किया है, चेतावनी दी है अपने पोते को कि वो और ओवर कॉन्फिडेंट ना बने. बिकॉज ही कैन नेवर बी वाइजर दैन नेचर, क्योंकि आदमी कोई भी है वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्रकृति से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बन सकता है. ही कैन ओनली बी एज वाइज, वो इतना बुद्धिमान बन सकते हैं एज मैन कैन एवर होप टू बी अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर. जो ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो उम्मीद करते हैं कि वो उससे ज़्यादा वाइज नहीं बन सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ देयर नो प्रॉमिस दैट लाइफ विल लिव अप टू आवर होप्स, especially to the hopes of the aged. Now question बच्चों ये है, why is there no promise? क्यों लाइफ का जो है हमारी उम्मीदों के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलती है, कोई प्रॉमिस नहीं है, स्पेशली उन लोगों के जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं. Now answer is there is no promise that life will live up to our hopes. ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग, हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, because it has a way of surprising people. क्योंकि
हमें पग पग पर हमें जो है सरप्राइज़ मिलते हैं एंड ब्रिंगिंग अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। और हमारी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होता है, आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, तो ट्विस्ट और टर्न्स जो लाइफ में आते हैं वो उससे सरप्राइज़ भी होता है। स्पेशली व्हेन वी बिकेम ओल्ड, ये स्पेशली कब होता है? जब कोई बुज़ुर्ग उम्र हमारी बढ़ जाती है। देयर इज़ इवन लेस होप दैट लाइफ will help us realize our dreams because we have come to the end of our lives and it is time to die। और ऐसा होता है बच्चों कि जब हम वहाँ पर कम उम्मीद होती है कि लाइफ हमें हेल्प करेगी, रियलाइज़ करेगी, हमारे ड्रीम्स को पूरा करेगी, बिकॉज हमारे पास हम एक ज़िंदगी पूरी जी लिए होते हैं और वो लाइफ जो है एंड पर आ जाती है जहाँ हमारी मृत्यु इंतज़ार कर रही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द पोएट्स हार्ट एंड द ग्रैंड चाइल्ड्स हार्ट मीट समडे? दोनों के जो दिल हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड चाइल्ड का दिल कैसे मिलेंगे एक दिन? नाउ आंसर इज द पोएट हार्ट एंड हिज ग्रैंड चाइल्ड्स हार्ट कैन मीट समडे इन द इफ़ द ग्रैंड चाइल्ड रीड्स हिज पोएम। वो एक दिन उनके हृदय ज़रूर मिलेंगे जब जो ग्रैंड चाइल्ड है वो जब उनकी पोएम पढ़ेगा एंड अलाउज हिज वर्ड टू रीच एंड टच हिज हार्ट। और वो अगर अलाउ करे, परमिट करे, उनके शब्दों को टच करे उसके दिल को और उनके दिमाग तक पहुँचे। इफ़ ही क्लोजेज हिज माइंड, अगर वो अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, उनके शब्दों को नहीं पहुँचने देते हैं अगेंस्ट हिज ग्रैंडफादर्स एडवाइस, देन द टू कैन नेवर मीट, फिर वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द पोएट्स ग्रैंड चाइल्ड ग्रो वाइज? और जो पोएट है उनका ग्रैंड चाइल्ड कैसे ग्रो होंगे वाइज, बुद्धिमान कैसे बनेंगे? द पोएट्स ग्रैंड चाइल्ड कैन ग्रो वाइज इफ़ ही लिसन्स टू द सीक्रेट्स ऑफ मैजिक आर। अगर वो नेचर को अगर वो सीक्रेट सुनेंगे जो रहस्य हैं मैजिक आर के, एंड अलाउज हिमसेल्फ टू लर्न फ्रॉम नेचर, और वो प्रकृति से जब अलाउ करेंगे कि मैं प्रकृति से कुछ सीखूं। वाई इज़ इट दैट द ग्रैंड चाइल्ड कैन नॉट बी वाइजर दैन नेचर? ऐसा क्यों है कि जो ग्रैंड चाइल्ड है वो नेचर से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता? द ग्रैंड चाइल्ड कैन नेवर बी वाइजर दैन नेचर बिकॉज ही इज़ ओनली अ मैन, क्योंकि वो एक इंसान है। एंड नो ह्यूमन कैन एवर बी वाइजर दैन नेचर, और कोई भी मनुष्य जो है वो प्रकृति से ज़्यादा वाइज नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द ग्रैंड फादर्स आइडिया ऑफ ट्रू वेल्थ एंड विजडम? जो ग्रैंड फादर है उनका क्या आइडिया है कि सच्ची दौलत और बुद्धिमत्ता क्या है? द ग्रैंड फादर्स आइडिया ऑफ ट्रू वेल्थ एंड विजडम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। उनका आइडिया बहुत अलग है, बहुत सारे लोगों से बहुत अलग है। दैट इज़ बिकॉज ही इज़ अ नेटिव अमेरिकन, क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन है। अ रेस ऑफ पीपल हु आर क्लोजली बॉन्डेड विद नेचर, वो एक ऐसी रेस है जहाँ वो बहुत ही क्लोजली बॉन्ड है नेचर के साथ एंड आर वेरी प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स इट, और नेचर के प्रति भी बहुत सजग हैं। बीइंग लिंक टू नेचर, वो लिंक है उनका नेचर के साथ। ही नोज दैट द विजडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए उनको पता है कि जो बुद्धिमत्ता है समझने की, द वे डेज चेंज इनटू नाइट्स इज़ फार मोर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल। जब दिन और रात बदलते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल दैन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। संसार की किसी भी कीमत से, किसी भी धन दौलत से सबसे बड़ी है नेचर। सो ही वॉन्ट्स हिज ग्रैंड सन टू हैव लिटिल एंड नो अ लॉट। तो वो चाहते हैं कि हमें जो मेरा ग्रैंड सन है उसके पास बहुत कम हो लेकिन वो बहुत कुछ जाने। ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार के वो एक वकील हैं, वकालत करते हैं। नाउ part B is over here. Now we will move to part C. Think and answer these questions. Now question number 1. In today's world, do people feel it is good to possess only a little? Give reasons for your answer. बच्चों, आपको लगता है कि आज की इस दुनिया में जो लोग हैं वो फील करते हैं कि ये अच्छा है अगर हमारे पास कुछ कम हो? तो अपने आंसर को आपको रीज़न देना है। इन टुडेज़ वर्ल्ड पीपल फील इट इज़ बैड टू पोजेस ओनली अ लिटिल। लोग सोचते हैं आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस महंगाई में, बहुत कम जो पुअर पीपल हैं, जो बहुत कम जिनके पास पैसा है, उनके लिए बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कमर्शियल मटेरियलिस्टिक, ये बहुत बुरा है उनके लिए कि वो उनके पास बहुत कम पैसा हो
सभी चाहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा हो, क्योंकि आज की इस दुनिया में क्या है, बहुत कमर्शियल और मटेरियलिस्टिक लोग हो चुके हैं। पीपल वैल्यू थिंग्स एंड वेल्दी लाइफस्टाइल। अब लोगों को क्या है, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, उन्हें सभी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। इन टुडेज़ वर्ल्ड द कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज स्लोली फेडिंग अवे। आजकल जो है वो कंसेप्ट जो है, सादा जीवन उच्च विचार वाला जीवन जो है, ये कंसेप्ट जो है फेड हो चुका है। डिज़ायर ऑफ पीपल इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब लोगों की जो इच्छाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देयर डिमांड्स आर लिमिटलेस। उनकी जो मांगे हैं वो लिमिटलेस हैं। सो दे वांट मोर मनी। इसलिए उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, मोर पावर, बहुत शक्ति चाहिए। पीपल डोंट वांट टू पोजेस ओनली अ लिटिल। लोग नहीं चाहते कि उनके पास थोड़ा धन हो। नाउ देयर ड्रीम्स आर बिगर। अब उनके सपने बड़े हैं। सो टू फुलफिल दैम दे नीड मोर वेल्थ। इसलिए अपने सपनों की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा ज़रूर चाहिए, धन दौलत ज़रूर चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड द ग्रैंड चाइल्ड वांट टू आस्क द ग्रैंड पेरेंट वन डे। तो किस तरह की जो सलाह है जो ग्रैंड चाइल्ड को चाहिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक दिन। द ग्रैंड चाइल्ड वांट टू आस्क हिज ग्रैंड पेरेंट्स एडवाइस। जो ग्रैंड चाइल्ड है वो चाहते हैं ग्रैंड पेरेंट की एडवाइस अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ही फेसेस इन द वर्ल्ड। जो संसार में वो जो कुछ समस्याओं को वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसकी उनके लिए एडवाइस चाहिए, उनके निजात के लिए। ही वुड नेचुरली बी कन्फ्यूज अबाउट द वैल्यू गिवन टू द वेल्थ इन द वर्ल्ड। अब जो संसार में वेल्थ को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इतना ज़्यादा उसे प्रायोरिटी दी गई है, उससे वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। दिस इज़ वेयर ही वुड बेनिफिट फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स एडवाइस। और यही वो मौका है जहाँ पर वो अपने बड़ों की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एडवाइस को याद करके उसे मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ वर्ड्स टू अ ग्रैंड चाइल्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन go through my video. I already uploaded the explanation of this poem. Thank you for watching.